नमस्कार, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करना बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 12, 15, 20 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाज्य हो। क्या कहा जा रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी सी छोटी संख्या किस में निकालते हैं? तो परिभाषा के अनुसार एलसीएम में निकालते हैं। जब इस टाइप का सवाल आपको दिया हुआ रहे कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई सभी संख्याओं से, जैसे 12, 15, 20 और 27 है, पूर्णतः विभाज्य हो, तो इसका क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकाल देंगे। जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो है सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 पर पावर 2 गुने 3। उसके बाद है 15, तो यह होगा 3 गुना 5। उसके बाद 20, तो 2 पर पावर 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 5 से 20। और 27 का क्या होगा, 3 पर पावर 3। अब आपको एलसीएम इसका निकाल लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंक देखिए क्या सब है, 2, 3 और 5 है। 2 पर पावर अधिकतम क्या है, 2 है। 3 पर पावर अधिकतम क्या है, 3 है। और 5 पर पावर 1 है, तो 5 इसी तरह रह जाएगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 गुना 3 पर पावर 3 27 और गुना 5। अब इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 4 20 और गुना 27 कितना हो जाएगा, 540। तो 540 ही वह संख्या है जो कि 12, 15, 20 और 27 सभी संख्या से विभाजित होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 540। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। क्या कहा जा रहा है, 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतया मापा जा सके। तो बड़ी माप निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। छोटी मान निकालना हो तो एलसीएम और बड़ी माप निकालना हो तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इन सभी का जो है एचसीएफ निकालना है आपको। जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 36, 45 और 72 का जो है आपको निकालना है एचसीएफ। तो इसमें देख लीजिए छोटी संख्या क्या है, 36 है। 36 का जो है आप इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो 9 गुना 4 लिख सकते हैं और 12 गुना 3 इस तरह कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 12 से 45 विभाजित नहीं है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 18 गुना 2। अधिकतम हो गया ये आपको गुणनखंड 18। 18 से जो है 45 विभाजित नहीं है, 12 से भी नहीं है, लेकिन 9 से सभी विभाजित हो रहा है। 9 से 36 भी विभाजित होता है, 45 भी और 72 भी। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 9। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 9 लीटर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाजित करेगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाजित करेगा। देख लीजिए 4 क्रमागत पूर्णांक लेके क्या आ रहा है, जैसे लिए 1 गुने 2 गुना 3 गुना 4, तो कितना हो रहा है, 4 तिया 12 दूनी 24। अगर 1 से लेकर 4 तक लगातार क्रमागत पूर्णांक संख्या लिए तो कितना आया, 24, जो कि 24 से विभाजित होगा या 12 से भी होगा। आगे देख लीजिए 2 गुने 3 गुना 4 गुना 5, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 तिया 6, पंचे 30 और चौके 120। फिर आगे एक दो एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यह कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 4 तिया 12, तो यह हो जाएगा 360। सभी में क्या देख रहे हैं, आगे भी लीजिएगा तो सभी में क्या देख रहे हैं, 24 से जो है सभी विभाजित हो रहा है। 24 से क्या हो रहा है, सभी विभाजित हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए।
वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले देखिए इसमें छोटी से छोटी संख्या मांग रहा है, तो क्या करेंगे, सभी संख्या का जो है एलसीएम निकालेंगे। छोटी संख्या निकालना रहे तो एलसीएम और बड़ी संख्या निकालना रहे तो एचसीएफ। तो इसको किस तरह बनाएंगे, तो पहले सभी का जो है एलसीएम निकालिए। 2, 3, 4 और 6, इसको इस टाइप से बनाना है। 2 से दिए, 2 एकम 2, फिर 3, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर इसमें जो है 3 से, तो यह क्या होगा, अब इसको गुना कीजिए, तो 2 गुना 3 गुना 2। अब इसको पूर्ण घन बनाना है, तो इसमें देखिए 2 है, घन बनाने के लिए 1, 2 और आपको चाहिए, 1, 2 और चाहिए। इसमें सिर्फ जो है आपको 1, 3 है, तो क्या चाहिए, 2, 3 और चाहिए। अब यह जो है घन का रूप क्या हो गया है, 3, 3 और 2, 3, 2 है, तो यह घन के रूप में आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 गुना 3 गुना 3 27। कितना हो जाएगा यह, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 5 21, तो 216 हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, 216। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या निकालना है। तो पहले यह देख लेते हैं कि 6, 9, 12, 13 और 15 से कॉमन कौन सा अंक है जो विभाजित हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। 6, 9, 12, 13 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपको आ जाएगा 2340। 2340। पहले क्या करना है, सभी अंक का एलसीएम निकाल देना है। उसके बाद जो है इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब इसके आसपास में देखना है कि 2340 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो अगर 2340 गुना 5 करते हैं तो यह कितना होता है, 0, 5 का 20, 5 तिया 15, 2 17 और 5 दूनी 10, 1 11, 9999 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसको 2340 को 4 से गुना करके देख लेते हैं कितना होता है, 0, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, तो 9360 होता है, जो कि 9999 के नज़दीक है, क्योंकि 5 बार में गुना किए तो 9999 से ज़्यादा हो गया और 4 बार में 9360 हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9360 है, जो कि 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या सब दिया हुआ है, एलसीएम 720 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12। तो क्या कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं। तो इस टाइप में जो है, इस तरह के सवाल में 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, दोनों संख्या मान लेते हैं, दोनों संख्या x और y है, तो दोनों का अगर गुणनफल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 गुना 720। लेकिन एचसीएफ क्या है आपको, 12 है। एचसीएफ कितना है, 12। तो 12 से दोनों संख्या में गुना हो जाएगा, तो 12x गुना 12y बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुना 720। अब इसको काट दीजिए, 12 से 12 कटेगा और 12 से 12 छः के 72, 60। दोनों का जो है गुणनफल क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 60। अब इसके संभावित जोड़े क्या सब हो सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 को इस रूप में लिखना है कि वह जोड़ा के रूप में हो। तो 1 गुना 60 करेंगे, फिर 2 गुना 30 करेंगे,
फिर 3 गुना 20 करेंगे और 4 गुना 15 करेंगे। चार गुना 15 करेंगे। तो इस तरह जो है इसके संभावित जोड़े गुना में लिख सकते हैं। अब इसमें से वैसी जोड़ा लेना है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो 1 हो, या जो संख्या जो जोड़ा सह अभाज्य संख्या हो। तो इसमें देख लीजिए 1 60 सह अभाज्य संख्या है, तो आंसर में एक यह हो जाएगा। 2 60 सह अभाज्य नहीं है। फिर 3 20 सह अभाज्य संख्या है और 4 15 भी सह अभाज्य संख्या है। इसको देखिए, और जो है 5 12 गुणनफल में 5 12 और 6 10 ये भी लिख सकते हैं गुणनफल में। तो 4 15 का भी आपको क्या होगा, सह अभाज्य होगा। फिर 5 12 भी सह अभाज्य होगा। तो कुल कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 और 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 192 और 916 है। HCF कितना है, 16 है। और दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 192। HCF 16 है, दोनों संख्या हम 16 लगा देंगे। 16x प्लस 16y बराबर कितना, 192। तो आपको x प्लस y कितना हो जाएगा, 16 से इसमें भाग दे दीजिए तो 12 हो जाएगा। अब 12 का जो है जोड़ा बनाएंगे, संभावित जोड़ा। तो क्या सब आएगा, 1 और 11 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 3 और 9 को जोड़ेंगे 12 आएगा। 4 और 8 को जोड़ेंगे 12 आएगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 आएगा। और 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब इसमें देखना है सह अभाज्य जोड़ा कौन सा है। तो 1 11 है, 2 10 नहीं होगा, 3 9 भी नहीं होगा, 4 8 भी नहीं होगा, 5 7 है। तो आपको इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऐसे कितने युग्म बनेंगे, तो वह 2 युग्म बनेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 और 913 है। HCF कितना दिया हुआ आपको, 13। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6760। तो 13 से इसमें जो है गुना कर दीजिए, यह हो जाएगा 13x गुना 13y बराबर 6760। अब इसको जो है काट दीजिए, तो x गुना y बराबर आपको क्या हो जाएगा, 6760 बटे 13 गुना 13। इससे काटने के बाद कितना आएगा, यह आएगा 40। x गुना y बराबर कितना हो गया, 40। x गुना y बराबर 40। अब इसका संभावित जोड़ा देखना है क्या सब आता है। इसका आ जाएगा 1 गुना 40, फिर 2 गुना 20, फिर 4 गुना 10, 4 गुना 10 और 5 गुना 8। इसमें जो है सह अभाज्य संख्या देखना है। तो 1 40 का HCF 1 होगा, फिर 2 20 का नहीं होगा, 4 10 का भी नहीं होगा, 5 8 का हो जाएगा। तो कुल कितने संभावित जोड़े हैं, 2 संभावित जोड़े हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। दो संख्याओं का 913 और लॉसो 455 है। LCM कितना दिया हुआ है, 455। और HCF कितना है, HCF है 13। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, यह करेंगे। संभावित जोड़े निकालना है पहले। HCF 13 है तो 13 से दोनों संख्या में गुना कर देंगे बराबर 455 गुना 13। अब इसको काट दीजिए, 13 से 13 कट जाएगा और 455 35 बार में कट जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल
कितना आ गया 35। अब इसका संभावित जोड़ा निकालना है, तो क्या सब आ जाएगा 1 35 और 5 7 5 7। अब जो जो संख्या निकला है उन सभी को HCF से गुना कर दीजिए। तो 1 35 5 और 7 यह जो है जोड़ा के रूप में निकला है, इन सभी में HCF से गुना कर दीजिए 13 से। सभी संख्या में जो है जो जोड़ा में आया है उसमें HCF से गुना कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 13। यह कितना हो जाएगा 13 पचे 65, 13 तिया 39 और 6 455, और यह हो जाएगा 13 पचे 65 और यह हो जाएगा 91। अब आपको किन किन संख्याओं के बीच में देखना था 75 और 125 के, तो 75 और 125 के बीच में कौन संख्या आ रही है 91। आपका आंसर क्या हो जाएगा 91। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।